जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज कुछ वृंदावन के विषय में जानकारी देते हैं कि हमारे वृंदावन में जब भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो उन लोगों से यही एक निवेदन है और यही एक सलाह है कि वृंदावन में आएँ तो थोड़ा सावधानी से आएँ। और सावधानी के साथ साथ में सबसे बड़ी सावधानी यहाँ बंदरों से रखनी चाहिए व्यक्ति को। और यहाँ के बंदर जो हैं वो बड़े स्मार्ट हैं और बड़े चालाक हैं। और यहाँ के बंदरों को फ्रूटी का घूंट पिला पिला के उनको ऐसा कर दिया गया है कि वैसे तो खैर बंदर की जो जब भी कोई कुछ खाने पीने की भूख वगैरह लगती है, उसको कुछ खाने पीने की इच्छा करती है तो कहीं से कोई भी वस्तु ले जाता है और उसका संदेश यही होता है, उसका इशारा यही होता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो वरना मैं आपका नुकसान करूँगा। हमारे वृंदावन में भी ऐसा होता है, हमारे साथ में भी कभी कभी चांस पड़ जाता है। तो परदेसी लोग भी आते हैं वृंदावन घूमने, तो उन लोगों को अक्सर किसी का मोबाइल ले जाते हैं, किसी का पर्स ले जाते हैं, किसी का चश्मा ले जाते हैं। तो परदेसी लोगों से और टूरिस्ट लोगों से यही एक प्रार्थना है और यही एक सुझाव है और यही एक सलाह है कि वृंदावन में जब भी आएँ तो खूब आनंद से घूमें। तो सबसे पहले तो जब वृंदावन आएँ तो वृंदावन के ठाकुर को अपने घर पर ही प्रणाम करके सबसे पहले जब वहाँ से चले वृंदावन के लिए घूमने के लिए तो सबसे पहले अपने ठाकुर को वहीं प्रणाम करें। बिहार जी यहाँ के मुख्य देवता हैं और कृष्ण जी यहाँ के मुख्य देवता हैं और बिहार जी के रूप में उन्हें पूजा जाता है। तो सबसे पहले वहीं उनको प्रणाम करें और चरण स्पर्श करें। मन की कल्पना से उनका भाव अपने मन में लाएं और उनका चरण स्पर्श करें। वहीं जहाँ से आप, जहाँ घर है आपका, जहाँ के भी हो आप, जहाँ से भी हो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मन में पहले बिहार जी की कल्पना करें, कृष्ण जी की कल्पना करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम वृंदावन आ रहे हैं तो हमारे साथ में ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोगों के आजकल 10,000 से नीचे तो किसी का मोबाइल हाथ में नॉर्मली किसी का मिलता नहीं है। और नज़र के चश्मे जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं और नज़र के चश्मा यदि चला जाए एक बार के लिए तो चश्मा वगैरह तो खैर मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी जिन लोगों को कम दिखता है, यहाँ पर दिखता नहीं है, उन लोगों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। और कभी कभी पर्स में ऐसा होता है कि पैसा भी होता है, कभी कभी सोना चांदी भी रख लेते हैं सावधानी के लिए व्यक्ति। तो कभी कभी पर्स में भी पैसा वगैरह होता है तो वो भी चला जाता है। तो फिर उसको यहाँ पे बंदर ले जाता है तो समस्या खड़ी हो जाती है। और कभी कभी इधर उधर भी ले जाता है, बहुत दूर तक ले जाता है जब कभी कोई ठाकुर को लीला करनी हो आपके साथ में। क्योंकि ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा स्वयं मानता हूँ कि पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता है। दुनिया कहती भी है, इस बात को अपने मुँह से भी कहती है कि पत्ता उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता है दुनिया में। तो ऐसा कितने लोग मानते हैं, क्योंकि संसार में जब कोई घटना हो जाती है और किसी व्यक्ति के ज़रिए हो जाती है तो अक्सर हम लोग यह कहते हैं कि उसने हमारे साथ में ऐसा कर दिया या फिर उसने हमारे साथ में ऐसा कर दिया। तो या तो दोनों ही बातें सही हैं या फिर एक बात सही है, ये एक अलग विषय है, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से यदि हमें कोई दंड देना हो ऊपर वाले को तो किसी के भी हाथ से करा सकता है। और यदि दो व्यक्तियों को एक साथ दंड देना हो तो वो आपस में टकरा भी सकते हैं, हम दो व्यक्ति। ऐसा भी संसार में देखा गया है, मेरा स्वयं का ऐसे प्रैक्टिकल है कि दो व्यक्ति आपस में टकरा जाते हैं, दोनों का ही दोष होता है कोई ना कोई, और आपस में टकरा जाते हैं, फिर अन्य घटनाएं घटती हैं संसार में। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ठाकुर की ही ये लीला होती है, क्योंकि हर एक किसी के साथ में नहीं होता है ऐसा। या तो उस पर कृपा मान लो या फिर उससे नाराज़ है ठाकुर, ऐसा मान लो। तो मेरी यही सलाह है। सबसे पहले बहुत से लोगों से कहा भी जाता है, नए जोड़े जो आते हैं सेल्फी वगैरह लेते हैं, तो नए लड़के लड़की आते हैं तो वो लोग बुरा से मान जाते हैं। कभी कभी उनको टोक दिया जाता है कि इस मोबाइल को रख लीजिए और सावधान हो जाइए, तो वो लोग बुरा सा मान जाते हैं। लेकिन ठीक है भाई, ये तो आपकी मर्ज़ी है। तो आप लोग, एक बार ऐसा घटना घटी थी कि उससे मना कर रहे थे कि फ़ोटो वगैरह खींच रहा था, मोबाइल से सेल्फी वगैरह ले रहा था, तो उससे मना किया गया था तो वो बुरा मान गया था। उसके साथ में एक लड़की वगैरह भी थी तो वो बुरा मान गया, अरे कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही वो तुरंत उसका बंदर मोबाइल ले गया तो उसको अंदाज़ा हो गया। तो फिर उसके लिए फिर बाद में क्या हुआ, मैं वहाँ से चला आया, मुझे नहीं पता।
तो ऐसा होता है खास करके अक्सर वृंदावन में, क्योंकि बंदर आपकी 3 चीज़ों पर से ही ज़्यादातर अटैक करता है। यहाँ पर गोपेश्वर मंदिर में मैं स्वयं जाता हूँ और डेली का लगभग आना जाना है, कभी कभार नहीं जा पाता हूँ। सो वहाँ चप्पल भी ले जाते हैं, और किसी की कीमती चप्पल होती है, किसी की नॉर्मली चप्पल होती है, कभी कभी हमारी भी ले जाते हैं। तो चप्पल भी ले जाते हैं तो उसके लिए फिर उसको फ्रूटी का इंतजाम करना पड़ता है। आसपास में दुकानदार भी जानते हैं और फ्रूटी रखते भी हैं, क्योंकि गर्मी में आमतौर पे जो हम लोग हैं वो भी यूज़ करते हैं, बहुत से बच्चे भी यूज़ करते हैं फ्रूटी को। तो फ्रूटी लेके उसको देते हैं, तब किसी का सामान मिल जाता है, किसी का सामान नहीं मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग यहाँ पे पहले से ही तैयार रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज है, वो लोग इस माहौल में ढल चुके हैं और फ्रूटी अपनी जेब में रखते हैं और फ्रूटी देते हैं। और तुम्हारे सामान को देने के बाद में तुमसे 100-200 रुपये, 500 रुपये कुछ भी मांग सकते हैं। ये उनकी चॉइस है उनकी, क्योंकि वृंदावन में अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग इलाके हैं, तो हर जगह तो नहीं देख पाते, हर जगह नहीं समझ पाते हैं। तो इतनी ही सलाह है, इतनी ही मशवरा है मेरी तरफ से कि वृंदावन आएँ तो संभल कर आएँ और ठाकुर को प्रणाम करके अपने घर से आएँ, और अच्छा रहेगा। और हो सके तो ठाकुर की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घटती हैं उनसे ठाकुर कहीं ना कहीं नाराज़ होता है, मैं ऐसा स्वयं मानता हूँ। और ठाकुर जाने, आपकी आप जाने, आप लोगों के ठाकुर के बीच में क्या रिश्ता चलता है और क्या चलता है, तो ये लोग आप स्वयं ही जानते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये दंड ही है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ठाकुर आपसे नाराज़ है, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ऐसा वैसा करते हैं तो जिससे ठाकुर नाराज़ होता है। तो ठाकुर की नाराज़गी से बचें, क्योंकि ठाकुर का नाराज़ होना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और जितना हो सके अच्छा करें, अच्छा सोचें। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये मेरी छोटी सी जानकारी है, छोटी सी सलाह है। यदि आप माने टूरिस्ट तो ठीक है, और ना माने तो ठीक है, और मेरा कुछ नहीं जाता है। और ठाकुर आप पर कृपा करें, ठाकुर जी का दर्शन आपको अच्छे से हो, वृंदावन में आएँ और ठाकुर जी कृपा प्राप्त करें, वृंदावन आएँ, खूब आराम से आएँ और आनंद से दर्शन करें और स्वयं आनंद लीजिए वृंदावन का, क्योंकि वृंदावन की भूमि जो है वो रस भरी भूमि है। और यहाँ राधे राधे बोलना और वृंदावन में डोलना यहाँ की ये रीत है। जय गुरुदेव, जय महाकाल, राधे राधे।